दोस्तों क्या आप जानते हैं इस धरती पे पूरे हवा का वजन 5.97 इंटू 10 के पावर 24 किलोग्राम्स है। दोस्तों आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना बड़ा नंबर है। इसके साथ ही क्या आप जानते हैं हर सेकंड दुनिया भर में लगभग 1940 मुर्गियों को खाने के लिए मार दिया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 30 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। और साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उस लाल बटन को दबाइए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो के अपलोड के बाद सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले आइए जानते हैं थंबनेल में बताए गए 10 लाख अज्ञात लाशों के रहस्य के बारे में। अमेरिका के हार्ट आइलैंड में लगभग ऐसे 10 लाख लाशों को दफनाया गया है जिसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है कि यह लाशें किसकी हैं या फिर इनके परिवार वाले कौन हैं। इन 10 लाख लाशों में से कम आधी लाशें बच्चों की है जो कि 5 साल से कम उम्र के हैं और उनकी मौतें न्यूयॉर्क सिटी के हॉस्पिटल्स में हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये आइलैंड महामारियों में मारे गए पेशेंट्स को दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब तक जितने भी पैंडेमिक्स हुए हैं जैसे कि 1980s का एड्स पैंडेमिक जिसमें बहुत सारे मरीजों की मौत हो गई थी, ऐसे मरीजों को यहाँ पर दफनाया गया है जिसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है और किसी ने इन लाशों पर दावा नहीं किया है कि ये लाशें उनके परिवार वालों की है या किसी और की। हाँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर रखे फाइल्स के द्वारा या डीएनए जांच के द्वारा या फोटोग्राफ्स के द्वारा या फिर फिंगरप्रिंट्स के द्वारा कोई अपने परिवार के किसी सदस्य को पहचान जाता है, फिर उसकी लाश को वहाँ से खोद कर निकाल करके उनको सौंप दिया जाता है। ऐसे बहुत कम ही लाशें हैं जिनको खोद कर निकाला गया है। बाकी के लाशों के कोई भी दावेदार नहीं मिलने की वजह से अभी भी उस आइलैंड पर दफन है। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में अब कोरोना का ख्याल भी आ रहा होगा जब कई देशों में लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी कम पड़ गए हैं। जानते हैं ऑक्टोपस कभी भी बिना रीजन के किसी दूसरे ऑक्टोपस को कभी टच नहीं करते हैं। वे सिर्फ लड़ाई करते वक्त, एग्रेशन में या फिर मेटिंग करते वक्त ही दूसरे ऑक्टोपस को टच करते हैं। और ऑक्टोपस के बारे में एक और फैक्ट है कि मेटिंग करने के बाद जो फीमेल ऑक्टोपस होती है वो मेल ऑक्टोपस को खा जाती है क्योंकि अक्सर फीमेल ऑक्टोपस मेल ऑक्टोपस से बड़ी होती है और ज़्यादा भूखी होती है, इसीलिए वह मेल ऑक्टोपस को खा जाती है। कितना अमेजिंग फैक्ट है ना। आपको तो पता ही होगा कि भूकंप के आने से पहले भूकंप को नापने वाली मशीन अभी तक नहीं बनी है, पर क्या आपको पता है सांपों को भूकंप के आने से 5 दिन पहले ही पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है और सांप लगभग 120 किलोमीटर की दूरी से भी भूकंप के आने का खतरा महसूस कर सकते हैं। एक बार फेसबुक ने 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स बनाए एक दूसरे से बातें करने के लिए। दोस्तों चैटबॉट्स वो टेक्नोलॉजी या रोबोट्स होते हैं जो एक दूसरे से बात करने में सक्षम होते हैं, पर कुछ समय बाद ही फेसबुक को उन दोनों चैटबॉट्स को बंद करना पड़ा क्योंकि वो दोनों चैटबॉट्स अपने ही बनाए गए एक भाषा में आपस में बातें करने लगे। मतलब उन दोनों ने आपस में बातें करने के लिए एक अलग ही भाषा का निर्माण कर लिया और आपस में बातें करने लगे। शायद आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग जब एक नया घर लेते हैं तो वह एक क्ले के फ्रेम पर अपने पैरों के निशान को उतार कर उसे अपने घर में पहले प्रवेश के यादों के तौर पर संभाल कर रखते हैं। पर क्या आपको पता है जो इंसान मून पर पहली बार कदम रखा था उसके पैरों के निशान लगभग 10 लाख सालों से भी ज़्यादा समय तक वहाँ पर रहने वाले हैं उस मून पर। दोस्तों प्रिंगल्स अमेरिका का पोटैटो और गेहूं से बनने वाला नाश्ते का एक ब्रांड है जिनके मालिक फ्रेडरिक बॉर ने 1980s में अपने बच्चों से एक अलग ही आखिरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके मरने के बाद उनका जो शरीर है वह प्रिंगल्स के एक कैन के अंदर रख करके दफनाया जाए और उनके मरने के बाद उनके बच्चों ने उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए बिल्कुल वैसा ही किया। उनके बॉडी को प्रिंगल्स के कैन के रूप के एक ताबूत में रखकर दफनाया गया था। दोस्तों ऐसा ही होता है जब इंसान अपने बिजनेस को अपने जीवन से जोड़ कर रखता है।
आपको इंटरनेट के बारे में एक फैक्ट पता है? 99% जो इंटरनेट का डेटा होता है वह समुद्र के नीचे मोटे मोटे बिछाए गए फाइबर ऑप्टिक केबल्स के द्वारा और भी बाकी कंट्रीज में भेजा जाता है। यह मोटे फाइबर ऑप्टिक केबल्स को समुद्र के काफ़ी नीचे गहराई में बिछाया जाता है और इसी के द्वारा इंटरनेट का 99% डेटा बाकी देशों में ट्रांसमिट किया जाता है। पर शायद समुद्र में रहने वाले शार्क्स को फाइबर ऑप्टिक केबल्स पसंद नहीं आए, इसीलिए लगातार शार्क्स उन फाइबर ऑप्टिक केबल्स को डिस्ट्रॉय करती रहती हैं, जिसकी वजह से बाकी देशों को इंटरनेट का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम सहना पड़ता है। दोस्तों, खून चूसने वाले छोटे से दिखने वाले मच्छर हकीकत में बहुत खतरनाक होते हैं। अगर 12 लाख मच्छर एक साथ किसी के शरीर पर बैठकर उसका खून चूस लें तो उस इंसान के शरीर का सारा खून खत्म हो जाएगा और वह इंसान मर जाएगा। यह काफ़ी खतरनाक है। अगर आपने स्कूल में एटम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में काफ़ी जगह होती है। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के सारे इंसानों के अंदर जितने भी एटम्स हैं, उन सारे एटम्स के अंदर के खाली जगह को अगर आप निकाल दें तो दुनिया भर की जितनी पॉपुलेशन है उस पूरी पॉपुलेशन को आप एक सेब के अंदर रख सकते हैं। मतलब ऐसा करने पर दुनिया की पूरी पॉपुलेशन एक एप्पल के अंदर फिट हो जाएगी। सच में इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। यह फैक्ट दिमाग को फाड़ देने वाला है। पता है, अगर आप एक बिच्छू के ऊपर एक छोटे से ढक्कन भर का भी अल्कोहल डाल देते हैं तो वह बिच्छू पागल हो जाएगा और पागल होने के बाद तड़प करके मर जाएगा। पर दोस्तों, ऐसा कभी ट्राई मत करना। हमारे मिल्की वे में जितने तारे हैं उससे 30 गुना ज़्यादा हमारे धरती पर पेड़ हैं। अब तक बताया गया है कि मिल्की वे में 100 बिलियन तारे हैं और धरती पे 3 ट्रिलियन पेड़ हैं। आपने पुरानी फिल्मों में अमर होने की कहानियां तो बहुत देखी होंगी, पर क्या आपको पता है कौन सा ऐसा जीव है धरती पे जो बायोलॉजिकली अमर है? दोस्तों, जेलीफिश एक ऐसा जीव है जो सच में अमर है। जब तक जेलीफिश को कोई मार ना दे, ना तो वो बूढ़ा होता है और ना ही मरता है। अमेजिंग। दोस्तों, क्या आपको पता है सोशल बॉट्स क्या होते हैं? आपको मैं फिर से बता दूं, सोशल बॉट्स वो रोबोट्स या टेक्नोलॉजी है जो सोशल मीडिया पे लोगों से आपस में बातें करती है। ट्विटर पे लगभग 15% अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स हैं जो एक्चुअली में सोशल बॉट्स हैं। मतलब वो किसी इंसान द्वारा बनाए गए अकाउंट्स नहीं हैं, वो सोशल बॉट्स हैं जो कि आपस में और लोगों से बातें करते हैं। अगर हम ये चीज़ कैलकुलेट करें तो लगभग 480 लाख ऐसे अकाउंट्स हैं ट्विटर पे जो सोशल बॉट्स हैं और वो सारे इंसानों द्वारा नियंत्रित नहीं किए जाते। आखिर ट्विटर को ये चीज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पता है, झींगे का जो दिल होता है वह झींगे के सर में होता है। दोस्तों, जेब्रा के ऊपर बने हुए पैटर्न्स एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं और वैसे ही टाइगर्स के ऊपर बने हुए पैटर्न भी और जिराफ के ऊपर बने हुए पैटर्न्स भी। और इंसानों की उंगलियों पे फिंगरप्रिंट सबसे अलग और सबसे यूनिक होते हैं। पर क्या आपको पता है कुत्ते के नाक के ऊपर भी पैटर्न होता है जो हर एक कुत्ते में अलग अलग होता है, बिल्कुल ही यूनिक। क्या आपको पता था ये पहले? अधिकतर जानवरों के हड्डियों का स्केलेटन मतलब हड्डियों का ढांचा उनके शरीर के अंदर होता है। पर क्या आपको पता है तितली का जो हड्डियों का ढांचा मतलब स्केलेटन होता है वह उसके शरीर के बाहर होता है और इस चीज़ को कहते हैं एक्सोस्केलेटन मतलब एक्सटर्नल स्केलेटन मीन्स शरीर के बाहर रहता है वो स्केलेटन। आपको तो पता ही होगा कि जिराफ का गर्दन बहुत ही लंबा होता है, तो आपने कभी सोचा है जिराफ का जो ब्रेन होता है उसके ब्रेन में ब्लड कैसे पहुंचता होगा? दोस्तों, जिराफ के लंबे गर्दन से होते हुए ब्लड उसके दिमाग तक पहुंचे, इसीलिए अगर हम एक गाय के दिल के धड़कन और एक जिराफ के दिल के धड़कन को कंपेयर करें तो जिराफ के दिल का जो धड़कन होता है वह गाय के धड़कन से 2 गुना ज़्यादा हार्ड होता है ताकि ब्लड पंप होकर के उसके दिमाग तक पहुंच जाए उतनी ऊंचाई पर। यार, नेचर ने सब कुछ कैलकुलेट करके हर किसी को बनाया है ना।
नियाग्रा फॉल्स एक बहुत बड़ा झरना है और 1911 में बॉबी लीच दुनिया के ऐसे दूसरे इंसान थे जो नियाग्रा फॉल्स के नीचे गए थे। दोस्तों, बॉबी लीच को एक बड़े से लोखंड के बैरल में बिठा करके नियाग्रा फॉल्स के नीचे छोड़ा गया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि वह जिंदा बच गए थे और उनको बहुत थोड़ी सी ही चोट लगी थी। चलो ये ठीक है, मान लिया, पर क्या आपको पता है उनकी मौत कैसे हुई? दोस्तों, 15 साल बाद उनकी मौत ऑरेंज के छिलके पर फिसलने की वजह से हो गई थी। मतलब जो इंसान इतने बड़े वाटरफॉल से नीचे गिरकर भी बच गया, आखिर में वह एक संतरे के छिलके पर फिसल करके गिर के मर गया। है ना ये हैरान कर देने वाली बात। स्वीडिश लैंग्वेज में किस का मतलब पेशाब करना होता है। मतलब आप अगर स्वीडन में एक लड़की को किस के बारे में बोलेंगे तो आपको टॉयलेट का रास्ता दिखा देगी। दोस्तों, आपको एक सलाह दूं, अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो फेसबुक ना चलाने के बारे में जरा सोचिए। अच्छा, अब आप सोचिए कि जब आप फेसबुक खोलते हैं तो देखते हैं कि आपके दोस्त नए नए सेल्फीज ले रहे हैं, नए नए जगहों पे जा रहे हैं और नए नए फूड आइटम्स खा रहे हैं। गौर कीजिए, उस समय आपका माइंड आपको आपके दोस्तों से कंपेयर करने के लिए मजबूर कर देगा कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है और आपकी लाइफ कितनी बोरिंग है। फेसबुक पर बाकी लोगों को इतना ज्यादा खुश देखकर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और यही चीज आपके डिप्रेशन का कारण भी बनता है। यार, ये फेसबुक तो हानिकारक निकला। आपने रजनीकांत के रोबोट मूवी में रोबोट्स को ही रोबोट्स बनाते हुए देखा होगा, पर क्या आपको पता है रियल लाइफ में ऐसा कहाँ होता है? दोस्तों, क्रेन्स की फैक्ट्रीज में क्रेन्स को बनाने के लिए क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। वीनस का रोटेशन इतना धीमा होता है कि उसको धरती के 243 दिन लग जाते हैं अपना एक स्पिन पूरा करने में, और वहीं वीनस 225 दिन में सन का एक चक्कर लगा लेता है। मतलब 243 दिन में अपना एक स्पिन और 225 दिन में सन का एक पूरा चक्कर। इस तरह से देखें तो वीनस का रोटेशन बहुत ही स्लो है। अगर आप यूरेनस पे जाकर 1 साल बिताएंगे तो धरती पे आकर 84 साल आगे चले जाएंगे, क्योंकि यूरेनस का 1 साल धरती का 84 साल के बराबर होता है। तो बताइए, जाना चाहेंगे यूरेनस पे? वाटर ड्रॉपवर्थ पानी पे उगने वाला एक ऐसा पौधा है जो कि इतना जहरीला होता है जिसके जहर के वजह से अगर कोई इंसान मर जाता है तो वह मुस्कुराते हुए मरेगा। अजीब सा स्माइल जैसा चेहरा बनाकर मरने के प्रोसेस को असल में सार्डोनिक ग्रिन बोला जाता है। इस धरती पर जितने भी कीड़े हैं उनकी संख्या एक इंसान के मुकाबले 1 बिलियन गुना ज़्यादा है। अगर सोचिए, दुनिया भर के सारे इंसेक्ट्स एक दिन बाहर निकलकर इंसानों पर हमला कर देते हैं तो क्या होगा? ये तो सोचकर ही डर लगता है। एक मधुमक्खी पालने वाले ने और एक साइंटिस्ट के छोटे से ग्रुप ने एक ऐसे कीड़े को खोज निकाला है जो कि प्लास्टिक को खाकर उसे पचाने की क्षमता रखता है। प्लास्टिक खाने वाले इस कीड़े का नाम है वैक्स वॉर्म। अब अगर वैज्ञानिकों ने इस वैक्स वॉर्म के पेट के मैकेनिज्म को समझ लिया तो दुनिया भर में जितने भी प्लास्टिक के कूड़े हैं उनको सेफली डिस्पोज करने के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा तरीका मिल जाएगा। अच्छा, सोच कर ही दुख होता है, पर मैं आपको बता दूं कि हाथी एक ऐसे जानवर हैं जो कि उनके ग्रुप में से अगर किसी भी हाथी का मौत हो जाता है तो ना सिर्फ वो रोते हैं बल्कि उस हाथी को दफनाने के लिए गड्ढा भी खोदते हैं और उसके शरीर को पेड़ों और पत्तियों से और मिट्टी से दफना भी देते हैं। वाकई में हाथी बहुत ही समझदार प्राणी हैं। चलिए, आज मैं आपको सिखाता हूँ कि एनाग्राम क्या होता है। एनाग्राम वो शब्द होते हैं जो कि किसी दूसरे शब्द के लेटर्स की हेराफेरी करके वो शब्द बनाए गए होते हैं। जैसे थ्रो वोर्थ का एनाग्राम है। वोर्थ वर्ड के लेटर्स की हेराफेरी करके हम थ्रो वर्ड को बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो नाम है वो भी एक एनाग्राम है शब्द 10 इलाइट ब्रेन्स का, जिसका मतलब होता है 10 शक्तिशाली दिमाग, या फिर इलाइट ब्रेन नेस्ट जो कि होता है शक्तिशाली दिमाग का एक घोंसला। वाकई में जैसा नाम वैसी पर्सनालिटी, है ना? क्या आपने कभी सोचा है हंसते हंसते भी कोई इंसान मर सकता है क्या? क्रिस्पस ऑफ सॉइल नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर थे जो कि एक गधे को अंजीर या गूलर खाते हुए देखकर ऐसा हंसे कि हंसते हुए मर ही गए। आपने कई बार सुना होगा कि अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो कांटे को निकालना चाहिए, पैर को नहीं काटना चाहिए। पर क्या आप जानते हैं कि अगर एक मकड़ी का पैर किसी दुश्मन के चंगुल में फंस जाता है तो वह मकड़ी अपने पैर को ही काट कर वहां से भाग लेती है।
चलो ये तो अच्छा है कि मकड़ी का पैर दोबारा उगने में सक्षम होता है। दुनिया में हर एक इंसान आपको इसलिए नहीं याद रखता कि आप क्या हो, बल्कि वो आपको इसलिए याद रखता है कि आपने उसे कैसा फील कराया या आपके ज़रिए उसे क्या नया सीखने को मिला। तो व्हाट्सएप से लेके फेसबुक तक जहां भी हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, तो आपके ज़रिए बाकी लोगों को भी ऐसी नई नई चीज़ें जानने का मौका मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जाकर के बताएं कि आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा। ओके, तो क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान के दिमाग के इलेक्ट्रिक इम्पल्स का यूज़ करके किसी मशीन को चलाया गया हो? दोस्तों, आप अगली वीडियो देखकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से एक मनुष्य के दिमाग के इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके एक रेल इंजन को स्टार्ट किया गया था। तो आने वाली अगली वीडियो ज़रूर देखिए।